आपने उसे सब कुछ दिया, अपना टाइम, अपना प्यार, अपनी लॉयल्टी, यहाँ तक कि खुद को भूलकर उसे अपनी पूरी दुनिया बना लिया। और बदले में क्या मिला? इग्नोर, ताने, बेझंझती या वो ठंडी मुस्कान जो आपकी वैल्यू को शून्य बना देती है। उसने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया क्योंकि उसे लगा कि आप तो हैं ही, हमेशा रहेंगे, चाहे वो आपको जितना भी गिरा दे। लेकिन एक टाइम आता है जब पानी सर से ऊपर चला जाता है और वहीं से उसके ईगो का ताजमहल दरकना शुरू होता है। आज हम बात करेंगे लड़की का ईगो कब टूटता है। वो ईगो जो उसे ये यकीन दिलाता है कि आप कभी उसे छोड़ नहीं सकते। वो ईगो जो उसे ये भ्रम देता है कि वो स्पेशल है, इरिप्लेसेबल है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 6 मानसिक स्थितियां जब लड़की का अहंकार सच में चूर चूर हो जाता है और उसके चेहरे से वो आत्मविश्वास नहीं बल्कि पछतावे की झलक दिखती है। लेकिन याद रखिए, हर पॉइंट के बाद मैं आपको सोल्यूशन दूंगा जो आपको सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगा बल्कि आपको एक ऐसा इंसान बना देगा जो खुद से कभी हार नहीं मानेगा। तो क्या आप रेडी हैं उस सच्चाई को जानने के लिए जो आज तक किसी ने आपको सीधी, साफ और कड़वी तरीके से नहीं बताई? तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, जब आप उसकी नीड बनना बंद कर देते हैं और खुद की जरूरत समझने लगते हैं। लड़की का ईगो सबसे ज्यादा चोट तब खाता है जब उसे ये एहसास होता है कि जिस लड़के को वो अपने इशारों पर नचा रही थी वो अब उसकी जरूरत नहीं रहा। क्योंकि ईगो को सबसे ज्यादा ताकत मिलती है अटेंशन से, और जब वही अटेंशन खींच लिया जाए ईगो घुटने टेकने लगता है। शुरुआत में वो आपके पीछे पड़ी थी, फिर आप उसके पीछे भागने लगे। धीरे धीरे उसने आपको एक आदत बना लिया और ईगो को यही चाहिए था, एक ऐसा इंसान जो खुद को भुलाकर सिर्फ उसकी खुशी में जीता रहे। लेकिन जिस दिन आप अपनी आइडेंटिटी, अपना फोकस और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लेने लगते हैं, उस दिन वो ईगो डरने लगता है। उसे लगने लगता है कि कहीं आप उसकी दुनिया से बाहर ना निकल जाएं, कहीं वो पावर जो उसे आपके ऊपर थी अब खत्म ना हो जाए। सॉल्यूशन, आपको खुद को उसकी जरूरत से बाहर निकालना होगा। हर बार चैट का इंतजार करना छोड़ दीजिए। हर बार उसकी खुशियों को प्रायोरिटी देना बंद कीजिए। हर बार खुद को ही गलत ठहराना छोड़िए। जब आप अपनी एनर्जी खुद पर लगाते हैं, जिम में, करियर में, माइंडसेट में, तो आप उसकी दुनिया से हटकर अपनी एक नई दुनिया बनाते हैं। और यकीन मानिए, जिस दिन उसे ये दिखने लगेगा कि अब वो मेरी जरूरत नहीं रहा, वहीं से उसका ईगो लड़खड़ाना शुरू कर देगा। पॉइंट नंबर 2, जब आप इमोशनल स्लेव से साइलेंट मिस्ट्री बन जाते हैं। एक लड़की का ईगो सबसे ज्यादा उस वक्त फलता फूलता है जब आप उसके सामने अपने सारे इमोशंस बिछा देते हैं। हर बात का जवाब देते हैं, हर बार जस्टिफाई करते हैं, हर बार एक्सप्लेनेशन देते हैं कि आप कितने लॉयल हैं, कितने सच्चे हैं। ईगो को इसी चीज से फीडिंग मिलती है, आपके हर हाँ से, आपके हर सॉरी से, आपके हर बार टूटने से। लेकिन ईगो डरता है उस लड़के से जो चुप हो जाए, जो खुद को एक्सप्लेन करना बंद कर दे, जो अपनी दुनिया में इतना लॉस्ट हो जाए कि उसे फर्क ही ना पड़े कि सामने वाली क्या सोच रही है। क्योंकि जब आप रिएक्शन देना बंद कर देते हैं तो ईगो डरने लगता है, अब इसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। ईगो की सबसे बड़ी दुश्मन है साइलेंस और मिस्ट्री। और जब आप उस इमोशनल दरवाजे को बंद कर देते हैं जिससे वो अंदर आती थी और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को लात मारती थी, तो वो ईगो दरवाजा खटखटाना शुरू करता है। सोल्यूशन, अब वक्त है रिएक्ट करने की बजाय ऑब्जर्व करने का। अब वक्त है जस्टिफाई करने की बजाय साइलेंट रहने का। अब वक्त है हर बात में टूटने की बजाय खुद को बनाने का। रिप्लाई टाइम बढ़ाओ, स्टेटस पर कहानी मत दिखाओ, खुद एक कहानी बनो। जब आपकी दुनिया में उसकी एक्सेस बंद हो जाती है तो ईगो में खलबली मच जाती है। पॉइंट नंबर 3, जब आप उसे वैल्यू नहीं ऑप्शन की तरह ट्रीट करने लगते हैं। लड़की का ईगो तब तक मजबूत रहता है जब तक उसे लगता है कि वो आपकी जिंदगी की सबसे खास चीज है, इरिप्लेसेबल। लेकिन जैसे ही आप उसे वो खास जगह देना बंद करते हैं और उसे बस एक इंसान की तरह ट्रीट करते हैं, ना कि पेडेस्टल पर बैठी क्वीन की तरह, ईगो को बड़ा झटका लगता है। ईगो को पसंद नहीं कि आप किसी और से बात करें, ईगो को पसंद नहीं कि आप बिजी रहें, ईगो को पसंद नहीं कि आपको अब उसकी आदत ना रही हो। उसे लगता था आप हमेशा उसे ही चुनोगे, लेकिन जब उसे लगने लगता है कि अब आप उसे चूज नहीं कर रहे बल्कि उसे एक ऑप्शन समझने लगे हो, तो उसका ईगो अंदर से हिलने लगता है। वो चाहती थी आप उसे प्यासे की तरह चाहें, लेकिन जब आप प्यास बुझा चुके होते हैं तो उसका अहम तिलमिला उठता है। सॉल्यूशन, अब वक्त है उसका एक्सक्लूसिविटी इल्यूजन तोड़ने का। हर बात पर उसे प्रायोरिटी मत दो, हर वक्त अवेलेबल मत रहो, हर बार उसकी छोटी छोटी चीजों पर रिएक्शन मत दो। आपका टाइम, अटेंशन और इमोशन की वैल्यू है, और जब आप उसे सिलेक्टिव करना शुरू करते हैं तो उसे समझ आता है कि वो आपके लिए सब कुछ नहीं रही। और ईगो का ताज तभी गिरता है जब सामने वाला खुद को राजा समझने लगे। पॉइंट नंबर 4, जब आप उससे वैलिडेशन लेना बंद कर देते हैं। लड़की का ईगो तब तक ताकतवर रहता है जब तक
आप अपनी पहचान, अपना कॉन्फिडेंस, अपना वर्ड उसकी आंखों से मापते हो। जब आप उसे खुश देखकर खुद को वैल्यूएबल समझते हो, जब आप उसके वाओ सो स्वीट जैसे शब्दों में खुद को ढूंढते हो, तब वो ईगो आपके ऊपर राज करता है। लेकिन ईगो की जड़ें कांपने लगती हैं जब आप वैलिडेशन के लिए उसकी तरफ देखना बंद कर देते हैं, जब आप खुद को खुद की नजरों से देखना शुरू कर देते हैं। उसका ईगो इस बात से नहीं टूटता कि आप उदास हैं, बल्कि इस बात से टूटता है कि अब आप उसे इम्प्रेस करना बंद कर चुके हो। ईगो को तसल्ली थी कि आप उसके अप्रूवल के लिए मरते हो, लेकिन जब आप मिरर में खुद को देखना शुरू कर देते हो तो उसे लगता है अब ये मेरी नजरों का मोहताज नहीं रहा। सॉल्यूशन: वैलिडेशन की भीख मांगना छोड़ दो। अपने लुक्स, सक्सेस और आइडेंटिटी को उसके रिएक्शन से मत मापो। अपने गोल्स, अपने स्टैंडर्ड्स और अपने सेटिस्फैक्शन को अपनी नजरों से तय करो, क्योंकि जब आप खुद को खुद के लिए बेहतर बनाते हो तो ईगो के सारे इल्यूजन टूट जाते हैं। वो जो कंट्रोल उसे आपके इमोशंस पर था, वो कंट्रोल तब खत्म हो जाता है जब आप खुद को ही सबसे बड़ा रिवॉर्ड समझने लगते हो। पॉइंट नंबर 5, जब आप उसे फॉरगिव तो करते हैं लेकिन एक्सेस नहीं देते। लड़की का ईगो सबसे ज्यादा तब झुकता है जब उसे माफ तो कर दिया जाता है, लेकिन फिर से जिंदगी में घुसने की इजाजत नहीं मिलती। देखिए, ईगो को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप उससे लड़ते हो, ईगो को फर्क नहीं पड़ता अगर आप गुस्सा करते हो, क्योंकि उसे लगता है कि आप आज भी उसके ही रिएक्शन से ऑपरेट कर रहे हो। लेकिन जब आप बोलते हो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी अब तुम्हारे बिना भी ठीक चल रही है, तो ईगो को रियलिटी का सबसे बड़ा स्लैप मिलता है। उसे समझ आता है कि उसने जो तोड़ा था वो अब दोबारा जोड़ने को तैयार नहीं। आपने उसे अपना दुश्मन भी नहीं बनाया, बस अपनी दुनिया से उसकी एंट्री बंद कर दी। सॉल्यूशन: फॉरगिवनेस का मतलब दोबारा मौका देना नहीं होता। फॉरगिवनेस का मतलब है अपने अंदर के जख्मों को हील करना, बिना उस इंसान को दोबारा उसी जगह पर बिठाए। उसे लड़ने की जरूरत नहीं, उसे भुलाने की कोशिश करने की भी जरूरत नहीं। बस एक शांत, पावरफुल वर्जन बन जाइए जो ये कहता है आई एम नॉट एंग्री, आई एम जस्ट अनअवेलेबल। और यही अवेलेबिलिटी छिन जाना ईगो को सबसे ज्यादा बर्बाद करता है। पॉइंट नंबर 6, जब आप उसकी इमेजिनरी पावर को एक्सपोज कर देते हैं बिना बोले, बिना झुके। एक लड़की का ईगो तब सबसे ज्यादा डरता है जब उसे दिखता है कि जिस पावर का वो दिखावा करती थी वो असल में कभी थी ही नहीं। वो चार्म, वो एटीट्यूड, वो सुपीरियरिटी सब एक इल्यूजन था जिसे आप मानते थे, इसलिए वो असली लगता था। ईगो को लगता है कि उसके पास वो मैजिक है जो किसी भी लड़के को मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन जिस दिन आप उसकी आंखों में देखकर उस पावर को पहचान लेते हैं और फिर भी झुकते नहीं, उस दिन ईगो को झटका नहीं, तबाही लगती है। ईगो को आपकी इग्नोरेंस नहीं, आपकी अवेकनिंग डराती है, क्योंकि एक बार जब आप सच देख लेते हैं तो उसके झूठे नकाब खुद ब खुद गिरने लगते हैं। सॉल्यूशन: अब वक्त है उसकी इल्यूजन वाली दुनिया को अंदर से तोड़ने का, चिल्लाकर नहीं बल्कि शांति से, डिग्निटी के साथ। आप उस मास्क को जान चुके हो, अब आपको उसे बेनकाब करने की जरूरत नहीं है, बस अपना रास्ता शांति से बदल देना है। कोई इंसल्ट, कोई रिवेंज, कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं, बस अपने कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी से उसकी पूरी दुनिया हिला दो। क्योंकि जब आप बिना कुछ कहे उसके ईगो को आईना दिखा देते हो तो वो अंदर से चूर हो जाती है। अब आपसे एक सीधा सवाल है, क्या आप वही लड़का बने रहना चाहते हैं जो किसी लड़की के ईगो का शिकार है, जो हर बार अपने इमोशंस का गला घोंटता है सिर्फ इसलिए कि सामने वाली मुस्कुरा दे? या फिर आप वो आदमी बनना चाहते हैं जो अपना इज्जत खुद तय करता है, जो अपनी वैल्यू किसी और की नजरों से नहीं अपने कर्मों से डिफाइन करता है? अब सोचिए, क्या आपकी असली पहचान वो है जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप ने आपको बना दिया, या फिर आप वो इंसान हैं जो दर्द को फ्यूल बनाकर अपने आप को फिर से बना सकता है? ये ईगो तो तब टूटेगा जब आप खुद उठेंगे, जब आप अपने घावों पर हाथ नहीं बालम लगाना शुरू करेंगे। वो लड़की तब समझेगी आपकी असली वैल्यू जब आप खुद को भगवान नहीं, खुद का वॉरियर मान लेंगे। कोई मोटिवेशनल कोट नहीं दूंगा, कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, बस एक सीधी बात, अगर आपने आज खुद को नहीं चुना तो दुनिया आपको कभी भी गंभीरता से नहीं लेगा। आपका वक्त अब आ गया है उस वर्जन को एक्टिवेट करने का जो आज तक सब कुछ सहता रहा लेकिन अब चुप नहीं रहेगा। अगर आपने इस वीडियो में खुद को कहीं ना कहीं देखा है, अगर इस वीडियो ने आपके अंदर की नींद तोड़ी है, अगर आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है परम योद्धा बनने का, तो अभी नीचे कमेंट करो परम योद्धा, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि अब आप जाग चुके हो। अगर आपने सच में कुछ फील किया है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उस दोस्त के साथ जो आज खुद को खो चुका है, और सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि यहाँ आपको वो सच मिलेगा जो कोई और आपको बताने की हिम्मत नहीं करता। अब फैसला आपके हाथ में है, ईगो से हारोगे या खुद को जीतोगे।